हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइनर प्रश्न के रूप में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, कच्चा एल्युमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पाइराइट के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या होता है? मेलानिन होता है। क्या होता है भैया? मेलानिन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पैलाग्रा रोग नियासिन पोषक पदार्थ के लगातार कमी से होता है। अगर आपके भैया नियासिन पोषक पदार्थ की कमी हो रहा है तो आपको भैया ये रोग पैलाग्रा रोग होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, फ्लू विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, आतिशबाजी में लाल रंग स्टार्शियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्टार्शियम के कारण होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। किसका परावर्तन होता है भैया? ध्वनि का परावर्तन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है भैया? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से की कमी से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है भैया? 21 मार्च को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल 212 फ़ारेनहाइट होगा। कितना होता है भैया? 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, अगला है, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है भैया? तो वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। इस विधि से नमक बनता है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है भैया? थोरियम का अयस्क है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है भैया? जीवाश्म आयु के कारण क्या है? रेडियो डेटिंग का निर्धारण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, लकवा रोग विटामिन B7 की कमी से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस कमी से होता है? B7 की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, माइका विद्युत का कुचालक होता है। किसका होता है कुचालक भैया? माइका विद्युत का कुचालक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, ऊंचाई वाली जगहों पर
पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। सही बात है भैया, ठीक है। अगर ऊंचाई वाले जगह की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर तापमान उबाला जाता है, अगर वह नीचे का आ जाता इसलिए आ जाता है क्योंकि वायुमंडल में दाब जो होता है वह कम हो जाता है, जल की उबलने की दाब जो होता है कम हो जाता है, इसी के कारण जो है वह नीचे आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? केशकत्व होता है, केशकत्व के कारण होता है, ठीक है। जैसे डिबरी हो गया भैया, डिबरी में अगर तेल डाल दिया जाए तो उसमें जो बाती के माध्यम से तेल चढ़ने का प्रक्रिया जो होता है वह केशकत्व के कारण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया, शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है भैया? तरबूज की प्रजाति है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, शुगर बेबी का प्रजाति जो है तरबूज की प्रजाति है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, सबसे भारी धातु क्या होती है भैया? ओस्मियम होता है। क्या होता है? ओस्मियम होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है भैया? पृष्ठीय तनाव होता है। पृष्ठीय तनाव के कारण भैया वर्षा की बूंदें गोला होता है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। कोशिका के अंदर किसके कारण ऊर्जा का निर्माण होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसको शरीर का ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न आ गया भैया, कह रहा है सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का कारण। जो सिगरेट होता है लोग लिए रहते हैं, जो बटन के माध्यम से दबा करके जो उसमें ज्वलन पदार्थ निकलता है वह ब्यूटेन के कारण होता है। ब्यूटेन गैस उसमें भरा होता है मित्र। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र द्वारा किया जाता है। हृदय की जांच किससे किया जाता है भैया? कार्डियोग्राम द्वारा किया जाता है भैया। ये जो हार्ट वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास ये मशीन पहले से अवेलेबल आती है। इसी मशीन के द्वारा वो जांच करते हैं, हृदय का पता करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप सीसा में परिवर्तन हो जाता है। अंतिम रूप किस में परिवर्तन होता है भैया? सीसा में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है भैया, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वह सेरिब्रम होता है। यही शरीर को संकेत करता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए यही सेरिब्रम हमको जो है शरीर में सूचनाएं प्रदान करवाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है नीली स्याही? भैया नीली स्याही जैसे पेन में जो नीला स्याही भरा जाता है तो उसमें कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रमुख प्रयोग किया जाता है। सॉरी एक बार फिर पढ़ेंगे। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन,
आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है रबर संश्लेषण में। आपका राइट आंसर ये मान्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है भैया? तांबा बनाया जाता है। तांबा बगैर वह बन नहीं पाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है अस्थायी क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन भैया अस्थायी होते हैं, ये अपना कोष बदलते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है लिम्फोसाइट रोगाणु से रक्षा करती है। लिम्फोसाइट जो है भैया यह रोगाणु से ये क्या है? रक्षा करती है। रोगाणु से लड़ने के लिए रक्षा करती है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है आपके सामने है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। कौन सी तरंगे उत्पन्न करती हैं भैया? पराश्रव्य। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है भैया। प्रश्न कर रहा है प्याज एवं लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। जो प्याज और लहसुन में जो गंध आती है किसके कारण आती है भैया? वह पोटेशियम के कारण आती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। सूर्य की किरणें का इंफ्रारेड किरण भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। क्या भैया? इंफ्रारेड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है कुकिंग गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है भैया? ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दोनों का मिश्रण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भैया? 15 ग्राम। ठीक है, आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है मांस, अंडा एवं दूध मुख्य प्रोटीन के स्रोत हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है? एक मांस है, अंडा है और दूध है। ये तीनों जो है मुख्य प्रोटीन के स्रोत माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रक्त कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है भैया? प्लीहा को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न है भैया पनीर जैल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? जैल का उदाहरण है। राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, दाब जो है बर्फ के टुकड़े को अचानक चिपक किस लिए जाते हैं? क्योंकि उनका दाब जो होता है वह सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। बर्फ का गलनांक उसमें जो है बहुत नगण्य होता है, कम होता है। वो दोनों इसी के कारण जो है आपस में चिपक जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया परमाणु द्रव्यमान को AMU के व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है भैया? AMU में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है
लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। किसमें भैया? टाइलिन एंजाइम जो में पाया जाता है, जो लार पाई जाती है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है, गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन हो जाता है। गाय के दूध में भैया, हर दूध में जो है दूध का पीलापन किस लिए होता है? कैरोटीन इसी के कारण जो है दूध का पीलापन हो जाता है, और गाय के दूध में कैरोटीन की पीलापन होने के कारण सर्वाधिक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें सबसे होती है? ढलवा लोहे में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। किसने किया था भैया? सीवी देसाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, वसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। वसा कार्बन में टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है भैया टी कोशिकाओं में। किसमें भैया? टी कोशिकाओं में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, कैल्शियम खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। किसमें भैया? बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोपेन एवं ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। किसका जटिल मिश्रण होता है भैया? प्रोपेन और ब्यूटेन, इनका जटिल मिश्रण से क्या होता है? पेट्रोलियम मिश्रण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, यूरिया में 47% नाइट्रोजन होती है। कितने प्रतिशत? 47% क्या होती है भैया? नाइट्रोजन होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ टेट्रा एथिलेट्स के कारण होता है। किसके कारण हो भैया? टेट्रा एथिलेट। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, प्रोटीन के संरक्षण में राइबोसोम पर होता है। किसमें होता है? राइबोसोम पर होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, सोना धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भैया? मुक्त अवस्था। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? डॉपलर का प्रभाव है। डॉपलर प्रभाव के कारण, जिनका नियम पढ़ेंगे भैया उसमें विस्तार से दिया गया है, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है, परमाणु भट्ठी में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त होता है। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का ईंधन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर मान्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, परमाणु भट्ठी में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त होता है। यूरेनियम
यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट कार्बोनेट बहुलक प्रयुक्त होता है। कौन सा भैया? पॉलीकार्बोनेट। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। कौन सा ग्लिसरीन भैया? नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है। किसका भैया? यूरेनियम पद्धति से, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है सबसे अधिक संख्या में कार्बन तत्व यौगिक है। कौन सा तत्व है भैया? कार्बन तत्व। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है HIV की खोज किस ने उत्तर लुक मॉन्टेसियर ने की थी। किसने की थी HIV की खोज की थी भैया? तो उत्तर लुक मॉन्टेनियर किसने की थी भैया? सॉरी, मॉन्टेनियर ने किया था। HIV की खोज किसने? उत्तर लुक मॉन्टेनियर ने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे भैया, HIV की खोज किसने? उत्तर लुक मॉन्टेनियर ने किया था। यानी HIV की खोज किसने किया था भैया? तो उत्तर में आ जाएगा मॉन्टेनियर ने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है भैया? सल्फ्यूरिक सल्फाइड अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न है भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि अपेक्षाकृत उबलते जल में, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% की मात्रा वायुमंडल में रहती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.03। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कर रहा है सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है भैया? हीरा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न कर रहा है अग्निशमन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अग्निशमन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा भैया आपके सामने, प्रश्न है एथलीट फूट बीमारी फफूंद से होती है। एथलीट फूट की बीमारी किसके कारण होती है भैया? फफूंद से होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। बस यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा। सेशन को जितना हो सके उतना आप लाइक करिएगा, उतना आप शेयर करिएगा, उतना आप देखिएगा। इससे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।